बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि ऑल ऑफ सडन मुझे लाहौर जाना पड़ गया था, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था। तो जी ये जो कल का मेरा व्लॉग था वो लाहौर जाने से पहले का था। तो फिर मैंने आपके साथ जैसे ही मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मैंने आपके साथ वो शेयर कर दिया। तो जी ये मैंने वहाँ से सब कुछ स्टार्ट किया। जैसे ही हम लोग घर आए थे तो फारिया फरहान की दादों ने उनके लिए उनके बंकर को डेकोरेट किया हुआ था, क्योंकि ये फरहान की फरमाइश थी कि हमारे लिए बंकर को डेकोरेट कर दें। तो उन्होंने बैलून्स के साथ बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। और जी मैंने स्टार्ट की है, वॉक स्टार्ट कर दिया मैंने। और ये फारिया फरहान को हम लोग सुबह छोड़ने जा रहे थे और वहाँ से मैं और इनके बाबा जो है ना वॉक के लिए चले जाते हैं। तो ये मैं वॉक करके हम लोग वापस आ गए थे। तकरीबन अभी हम लोगों ने स्टार्ट में आधे पौने घंटे की वॉक स्टार्ट की है। क्यों की है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। मतलब इतनी एमरजेंसी में मुझे क्यों वॉक स्टार्ट करना पड़ी। और मुझे बहुत ही मेरी सिस्टर्स के डीएम आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने अपने भाई की तबीयत के बारे में अपडेट नहीं दी। और क्योंकि जो कल का व्लॉग था वो मैंने वैसे ही पहले का बना हुआ व्लॉग था, वो मैंने आपके साथ वैसे ही शेयर कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर जो रेसिपी है, हम पहले रेसिपी की तरफ आते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है, आपने ये देखते जाना। और मेरे कफलिंग जो है ना वो मेरा बाजू का खुला हुआ था बटन, तो मुझे उसका भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर काम कर रही थी और फारिया फरहान स्कूल से आ चुके थे। तो उनके लिए भी मैं लंच वगैरह प्रिपेयर कर रही थी साथ में। तो जी आपने इसको करना है इग्नोर। और ये जो रेसिपी है ना ये आलू और अंडों की रेसिपी है, मतलब बॉयल एग करी है। बहुत मज़े की बनती है और क्विक सी बन जाती है और सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है। इसके लिए जी मैंने बॉयल पोटैटो कर लिए हैं, आलू जो है मैंने उबाल लिए हैं। तो आपने अपने मतलब थोड़े से इसको ना सख्त रखना है, आपने फुली कुक नहीं करना। तो आपने पोटैटो बॉयल करके रख लेने, एग बॉयल करके रख लेने हैं जी। और जो पेस्ट है मेरे पास वो है जी लहसुन अदरक थोड़ा सा, और साथ में टोमेटो है और अनियन है, ये उसका पेस्ट है। अब आप इसकी रेसिपी को साथ साथ देखते जाएं। बहुत ही आसान सी और क्विक सी रेसिपी है, और आप लोगों ने लाजमी से ट्राई करनी है। और एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इतने दिनों के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, जिसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल है काफ़ी दिनों के बाद वॉइस ओवर करना। और जी मैं तो तकरीबन लास्ट वीक में मैं वेडनेसडे को आ गई थी यहाँ पर अपने घर। लेकिन क्या था कि मैं थोड़ी सी परेशान थी और घर आके फिर मुझे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वॉइस ओवर करने के लिए, व्लॉग्स शूट करने के लिए, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश ना हो तो आपको कुछ भी करने को दिल नहीं करता। जिसकी वजह से मैंने कोई व्लॉग्स नहीं बनाए, कुछ भी नहीं बनाया। ये कल से मैंने दोबारा व्लॉग बनाना मतलब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, तो फिर मैंने आपके साथ शेयर करना शुरू किया है। तो यहाँ पर जो है ना एग्स को आपने फ्राई कर लेना है। एग को फ्राई करने के लिए आप मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जो है ना देसी घी के ले लिए। आप कोई भी ऑयल घी कुछ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। साथ में मैंने थोड़ा सा 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर लिया, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे, यानी कि हाफ 1/4 टीस्पून के करीब। और बॉयल जो एग हैं उनको फोर्क से आपने प्रिक कर लेना है और आपने इसमें थोड़ा सा सौते कर लेना है, फ्राई कर लेना है, ताकि अच्छी तरह जो है ना एग्स के अंदर तक सॉल्ट चला जाए। ठीक है, यहाँ पर जी मैं आप लोगों को बता देती हूँ भाई की तबीयत कैसी है। पहले से कुछ बेहतर है भाई की तबीयत, मतलब कुछ बेहतर है कि अचानक मतलब उनको ना काफ़ी लॉन्ग टाइम से डायबिटीज़ थी, शुगर थी, जिसकी वजह से उनके किडनीज़ पे बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। और किडनीज़ जो हैं उनके ऑलमोस्ट इज़ नॉट वर्किंग, मतलब 3 to 4 या 5 to 6% वर्क कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से उनके सडनली डायलिसिस स्टार्ट किए हैं। अब उनके वीक में 2 टाइम्स डायलिसिस होते हैं, जो कि बहुत ही मतलब ना तकलीफ़ दे चीज़ है सबके लिए है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी के दिन थे जो हमने गुजारे हैं, और स्टिल हम लोग बहुत वरीड हैं उनकी हेल्थ के लिए। लेकिन हमें डॉक्टर्स ने काफ़ी उम्मीद दिलवाई है कि उनका ट्रांसप्लांट करवाएं आप एज़ सुन एज़ पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सकता है ट्रांसप्लांट करवाएं। और उसके बाद वो जो है अपनी नॉर्मल लाइफ इंशाल्लाह अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाएंगे। तो जी हम लोग बस अब जैसे वहाँ पर मैं गई थी तो उनको 1-2 चीज़ें डॉक्टर ने डायग्नोस कर दी थी। लाइक हेपाटाइटिस डायग्नोस कर दिया था लास्ट स्टेज, बट वो उनकी ही रिपोर्ट ख़राब आई थी, मतलब गलत रिपोर्ट थी, जो कि हमने 2-3 जगह से दोबारा करवाई और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको नहीं था। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, क्योंकि हेपाटाइटिस वाले जो पेशेंट होते हैं ना उनके डायलिसिस भी नहीं वो स्टार्ट करते जल्दी।
तो और डायलिसिस उनके बहुत जल्दी होना बहुत ज़रूरी थे। तो उनके गले में मतलब नाली डाल के वहाँ से डायलिसिस स्टार्ट किए हैं। फिर उनका ऑपरेट हुआ है बाजू का, जहाँ पे फेस्टूला बनाते हैं डायलिसिस के लिए, वो बनाया है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, तमाम बीमारियों से, दुख से, तकलीफ़ से बचा के रखे। मतलब हमें पता है हमने बहुत मुश्किल से वो दिन गुजारे हैं, बल्कि बल्कि स्टिल अभी भी गुजार रहे हैं। अम्मी अब्बू इतना परेशान है उनकी हेल्थ के लिए। मतलब एक बच्चे को आप अपने सामने देखें, मतलब है तो वो बड़े भाई हैं हमारे सबसे, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के लिए अभी भी बच्चे ही हैं। मतलब इतनी एज भी नहीं है उनकी। लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है कि मेरे भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और अपने पाँव पे खड़े होंगे, अपने बच्चों की खुशियाँ देखेंगे इंशाल्लाह। और आप सबसे बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया जिन्होंने बहुत ढेर दुआएं दी। और मुझे मेरी कुछ सिस्टर्स इंस्टाग्राम पे डीएम करके मुझे पूछती रही हैं, क्वेश्चंस करके सॉरी मुझे पूछती रही हैं कि आपके भाई की तबीयत कैसी है, कुछ अपडेट दे दें, कुछ अपडेट दे दें। लेकिन हम लोग इतना बिजी से हॉस्पिटल में, डेली हम लोग हॉस्पिटल में, क्योंकि भाई एमरजेंसी में एडमिट थे वहाँ पर। तो हमें मतलब ना कुछ भी नहीं था कि हम, मतलब मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं आता था कि मैं व्लॉग शूट करूँ, क्योंकि लोग जो होते हैं ना ऐसी चीज़ों को बहुत पॉइंट करते हैं और व्लॉग्स बनाते हैं रेटिंग के लिए, करने के लिए। लेकिन हम लोग बहुत तकलीफ़ में थे, जिसकी वजह से मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपनी जो तकलीफ़ है वो सबके साथ इस तरह से शेयर करूं ताकि मुझे व्यूज़ मिले, रेटिंग मिले, ये वो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाए वहाँ पर। और मैंने सारा टाइम जो है ना अपने पेरेंट्स को और अपने भाई को दिया, ताकि मैं बहुत अच्छा सा उनको मतलब ना टाइम दे सकूँ अपना, जो कि मतलब हर किसी बहन भाई की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो मुझे था कि मैं बहुत अच्छा एक वैल्यू टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकूं वहाँ पर। तो इंशाल्लाह जब भाई की तबीयत ठीक हो जाएगी और हम लोग जल्द दोबारा लाहौर जाएंगे, फिर मैं आपको बहुत अच्छे लाहौर के व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मेरा सालन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, और साथ में मैंने थोड़े से चावल थे, क्योंकि ये मतलब मटन का शोरबा पड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने फिर राइस ऐड कर लिए, क्योंकि फारिया फ्रन को राइस भी खाने थे। तो ये राइस बना लिया, और राइस जो है ना वो मैंने मतलब छोटी कढ़ाई थी, और लेकिन चावल मैंने उसमें ज़्यादा ऐड कर लिए, तो वो बहुत ऊपर तक आ गई थी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और इसमें मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट था कि मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं, क्योंकि मुझे लाजमी था, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, और आप लोगों की इतनी केयर का थैंक यू सो मच। और जी यहाँ पर ये मैं फिर गई थी अपने कुछ टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मुझे कुछ टेस्ट करवाने थे, अपने ब्लड टेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टेस्ट वैसे बिल्कुल ठीक आए हैं। तो जी आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि आप लोग भाई के लिए, और बल्कि जो जो इस मतलब बीमार है सब के लिए दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में सबको याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से दूर रखें। ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और इसी तरह अब आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स भी मिलते रहेंगे। तो कीप सपोर्टिंग मी, और मेरे व्लॉग्स को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अपनी दुआओं में याद रखते रखें। और जी यहाँ पर जी इतनी ज़ोर से इसने मुझे सुई लगाई थी कि मुझे अब देखते हुए भी मतलब ना डर लग रहा है कि ये मेरा ब्लड इस तरह से निकाल रहा है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कुछ टेस्ट करवाना। तो जी अपना बहुत ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।